अभी हम लोग आ गए हैं काशी विश्वनाथ जी। हम लोग ने दर्शन कर लिया है। आप जो यहाँ पे अगर आ चुके हैं वो तो ठीक है, पर जो यहाँ दर्शन करने नहीं आए, आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने उसमें आपके साथ शेयर किया कि हम लोग प्रयागराज से पहुंच गए थे बनारस। बनारस मेरे चाचा का वहां गृह प्रवेश का प्रोग्राम था, तो वहां पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। और यहाँ पे मेरी ये दीदी हैं, मेरी सिस्टर हैं, मतलब कई लोग हैं। यहाँ पे बुआ की बेटी है येलो साड़ी में, ग्रीन साड़ी में मेरी बुआ लगती हैं वो हैं, और सी ग्रीन में मेरी बहन है, और मेरे जस्ट बगल बड़ी दीदी हैं। तो और बाकी लोगों से मैं धीरे धीरे आपको मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे ये चाचा चाची हैं जो कि दुबई में रहते हैं, और उनका घर बना हुआ है बनारस में, तो उसी का गृह प्रवेश की पूजा थी। तो सब परिवार इकट्ठा यहाँ पे हुए थे। और यहाँ देखिए, तो ये जो येलो साड़ी में जा रही है मेरी बड़ी बुआ जी हैं, ये मेरी बहन है। पीछे मेरी छोटी चाची बैठी हुई हैं, ये मम्मी हैं, वो दीदी हैं फ़ोन पे बात कर रही हैं। एक दीदी नहीं आई थी दिल्ली वाली, ये बुआ जी हैं जो स्माइल कर रही हैं। और ये चश्मा वाली मेरी बड़ी मम्मी हैं। और ये जो बगल में है ये रिलेशन में मेरी बुआ लगती हैं, पर उम्र में मेरे से छोटी हैं और गांव की हैं। और हम लोग का मतलब पूरा फैमिली एक है, तो काफ़ी बड़ी हम मेरी फैमिली है, मायके की भी ससुराल की भी। मैं आपको दिखाऊंगी आगे के व्लॉग्स में। तो मेरे व्लॉग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये पूजा चल रही है, कोई रस्म होती है जिसमें बुआ जी लोग ही कुछ करती हैं, इन लोग को आशीर्वाद वगैरह देती हैं, तो वही पंडित जी उन लोग से करवा रहे थे। मेरी 3 बुआ जी थीं, जिनमें से एक बड़ी बुआ जी की अभी हाल ही में डेथ हो गई। तो ये 2 बुआ जी हैं, वो लोग ये रस्म को कर रही थी। और रस्म को करने के बाद बुआ लोग सबका आशीर्वाद ले रही हैं। और यहाँ बड़ी बुआ ना बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिल भर आता है। और उसके बाद ये फोटोग्राफ़र भैया जो थे वो थे ही नहीं उस समय, तो बाद में आए हैं, तो वापस से उन्हें बुलाया गया कि फ़ोटोग्राफ़ी करवानी है, तो वो लोग वहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर हवन बाकी था, तो हवन सब लोग करेंगे। और ये मेरी छोटी चाची हैं जो गीत गा रही हैं। और आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, तो साथ वाले हॉल में ही अखंड रामायण का पाठ भी बैठ गया था, तो वहाँ पे वो चल रहा था। साथ ही इधर गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी ये पूजा हो जाती है, पूरा दिन का हो जाता है पूजा का विधि विधान। तो सुबह जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हम लोग की मॉर्निंग में वहां से ट्रेन थी प्रयागराज से, तो काफ़ी लेट हो गई थी ट्रेन। इसलिए हम लोग जब से पहुँचे तब से मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर कर दे रही हूँ। ये मेरी छोटी बुआ हैं, वो बगल में दीदी है मेरी, और मुझे आप लोग जानते हैं। और उधर चाचा चाची हैं, वो उनकी बहन हैं। और बाकी पंडित जी लोग पूजा विधि करवा रहे हैं। ये येलो साड़ी में मेरी छोटी भाभी है, और ये बड़ी बुआ जी हैं, उनके जस्ट बगल में छोटी चाची मेरी बैठी हुई थी। तो काफ़ी लोग अभी यहाँ इसमें दिख रहे हैं, और बाकी कुछ लोग किचन में और कुछ लोग दूसरे वाले घर पे थे। तो इस तरह सब लोग, बहुत लोग हैं फैमिली में। तो जैसे जो मिलते जाएंगे मैं सबके साथ आपको मिलवाती जाऊंगी। तो यहाँ पूजा हो रही थी और ये हवन स्टार्ट होने जा रहा था। तो घर के सभी लोग को थोड़े थोड़ा रुक आहुति देना था, इसलिए सबको बुलाया जा रहा था कि जो जो लोग हैं सब लोग आके 5-5 या 11-11 आहुति डाल दें। तो यहाँ पे ये जो बैठी, ये मेरी बड़ी दीदी है। बड़ी दीदी आ गई थी हवन करने के लिए, पीछे से छोटी बुआ जी खड़ी हैं। तो बारी बारी से एक एक करके सब लोगों ने 5-5 आहुतियाँ हवन कुंड में डाल दिया था।
और ये मेरी बहन है, सिस्टर, और ये रेड साड़ी में मेरी चाची हैं, और जो हवन करके उठी हैं वो भी मेरी चाची हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, हालांकि इस फंक्शन में भी काफ़ी लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे। मेरी दोनों छोटी बहनें नहीं आ पाई थी। बड़ी दीदी जो दिल्ली में रहती हैं वो भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। और सबके कोई ना कोई रीज़न ऐसे आ गए थे कि वो लोग नहीं पहुँच पाए थे। तो जितने लोग पहुँचे थे वो लोग को मैं आपसे मिलवाऊँगी एक एक करके। और हमारे यहाँ ज़रूर गीत गाया जाता है जब हवन पूजा होती है। तो साथ में चाची बुआ सब लोग मिल कर के हवन का गीत गाती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आवाज़ को ओरिजिनल ही रखा है ताकि आप लोग भी हमारे कल्चर से रूबरू हो सके। जो इधर के हैं वो तो समझ जाएंगे गाने को भी, लेकिन जो लोग इधर से नहीं हैं उन लोग के साथ मैं ये शेयर करी ताकि वो लोग भी देखें कि हमारे साइड कैसे पूजा वगैरह होती है और गीत वगैरह कैसे गाए जाते हैं। और ये चाची की बेटी है, तो वो भी हवन करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। ये जो साथ में है ये मेरे ताऊ जी की बेटी हैं। हालांकि मेरे से थोड़ी बड़ी, पर हम लोग का बिल्कुल फ्रेंड जैसा रिलेशन है, तो मैं उनको नाम लेकर के ही बुलाती हूँ। और हम लोग की काफ़ी अच्छी पड़ती है। और उसके बाद ये देखिए मेरे जिया जी हैं, ये भी हवन कर रहे हैं, इनको भी बुलाया गया था तो झटपट से ये भी आ गए थे। बाकी कुछ लोग जैसे भाई हो गया, ये हो गए, श्रेयस हो गया, काफ़ी लोग पहुँच ही नहीं पाए थे क्योंकि वो लोग दूसरे घर में जाके रेस्ट कर रहे थे। और जब तक कॉल करके बुलाई गई तब तक हवन हो चुका था, वो लोग पहुँचे तब तक हवन हो चुका था। तो जो लोग यहाँ पे अवेलेबल थे सब ने आकर के हवन कर लिया था।
तो हवन के बाद यहाँ पे आरती हुई, तो सबने आरती वगैरह लिया। उसके बाद रामायण का पाठ बैठ चुका था, तो सब लोग वहाँ जाके थोड़ी देर बैठे और दर्शन किए। उसके बाद सब लोग घर पे चले गए जहाँ पे सब लोग ठहरे हुए थे। वहाँ सब ने लंच किया और उसके बाद फिर हम लोग का प्रोग्राम बन गया कि काशी विश्वनाथ जी दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। तो बस एकदम से हम लोग निकल गए और यहाँ पे ये रिक्शे वाला हम लोग को बीच रास्ते में उतार दिया था, तो ये इन लोग की थोड़ी सी बहस हो रही थी। और उसके बाद ये देखिए हम लोग आ गए हैं, शाम का समय बिल्कुल हो गया था, अंधेरा। और ये मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ दर्शन करने के बाद की, क्योंकि आने के बाद हम लोग फटाफट से मोबाइल वगैरह जमा करके और दर्शन के लिए निकल गए थे। बहुत ही अच्छे से और बहुत सुंदर दर्शन हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर हम लोग अंदर शूट नहीं कर पाए क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे जमा करवा दिया था। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं काशी विश्वनाथ जी। हम लोग ने दर्शन कर लिया है। आपको आवाज़ सुनाई कम दे रही होगी बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ बिल्कुल नहीं था। और हम लोग अभी जस्ट दर्शन करके निकले हैं, तो आप लोग को दिखा दूँ व्यू। ये देखिए, दिखा दूँ क्योंकि यहाँ बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये देखिए वहीं रही है। तो अभी हम लोग सब लोग ने दर्शन कर लिया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। इस टाइम पे शाम के समय बहुत अच्छे से खाली था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और हम लोग गए थे गंगा जी तक, पूरा कॉरिडोर हमने घूमा। पर मोबाइल हम लोग का जमा हो जाता है, जो भी यहाँ पर आते हैं सबका मोबाइल जमा हो जाता है, तो हमारा भी जमा था, इसलिए मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। बस आपको बाहर का द्वार दिखा दे रही हूँ मैं। ये 1 नंबर द्वार है। इसी तरह 4 द्वार बने हुए हैं चारों साइड में। अगर आ चुके हैं वो तो ठीक है, पर जो यहाँ दर्शन करने नहीं आए, आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोग को दर्शन करा दे रही हूँ। यहाँ पे आप लोग को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हूँ क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत अच्छा दर्शन हो गया। हम लोग को था कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हो गया बहुत अच्छे से। और फैमिली के संग हम लोग आए हुए हैं। तो ये देखिए भाई और मम्मी है और अपनी फ़ोटो क्लिक हो रही है। शोभी है, श्रेयस है। और यहाँ की आपको दुकानें भी दिखा दूँ मैं। ये देखिए पूरा रश, पूरा। और आप भीड़ भी देख सकते हैं, देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ फिर सबने फ़ोटोग्राफी वगैरह कराई और देर हो रही थी, इसलिए इन लोग बोले कि बस जल्दी निकलना है यहाँ से। और मैं आपको बता रही थी ये गेट नंबर 1 है, पर ये गेट नंबर 4 था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे पिछले साल ठंड में, तब हम लोग ने गेट नंबर 1 से दर्शन किया था, और अभी ये 4 नंबर। और फिर हम लोग वापस से चल पड़े क्योंकि मंदिर के आसपास ऐसा रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा आगे जा कर के ही कुछ मिलता है। और आपको दिख रही होगी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है काशी में, जैसा आप लोग को पता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, साथ में अंतिम क्रिया के लिए भी लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहते हैं। घर वाले उनको ले जाना चाहते हैं, तो हमें रास्ते में बहुत जगह ऐसे दर्शन करने को मिले, जाते समय भी और आते समय भी। तो घर से मंदिर आने में करीब 1.5 घंटे का समय लग गया था, तो वैसे ही जाने में भी 1.5 से 2 घंटे का समय लगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश था। तो गाइज़, अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए दोनों साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेंटिंग है, बहुत सुंदर बनाई गई थी। पूरा कल्चर दिखाया गया है वाराणसी का। जगह जगह पे G20 सम्मेलन भी हुआ था, उसके कारण भी शहर को पूरा अच्छे से सजाया गया था। तो जो ऐसा जो था, मैं थोड़ा बहुत आपके संग इस व्लॉग में शेयर कर दे रही हूँ। बाकी अगली व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा कि और क्या क्या हुआ था। बहुत मस्ती, बहुत धमाल हुआ था, बहुत सारी चीज़ें अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए स्किप किए बिना मेरा व्लॉग देखिए, और अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। बाय फ्रेंड्स।